जैसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, वैसे ही हम में से हर किसी व्यक्ति को स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए। अध्यात्म की दो पांखें हैं, एक पांख है ध्यान और दूसरी पांख है स्वाध्याय। बिना ध्यान के स्वाध्याय अधूरा है और बिना स्वाध्याय के ध्यान अपूर्ण है। स्वाध्याय अपने आप में एक श्रेष्ठ यज्ञ है। स्वाध्याय अपने आप में श्रेष्ठ तप है। स्वाध्याय करना यूं समझो एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। स्वाध्याय शब्द का अर्थ होता है महापुरुषों की उस वाणी का पारायण करना, चिंतन और मनन करना, जिस वाणी से व्यक्ति अपने स्वयं का अध्ययन कर सके, स्वतत्व का अध्ययन कर सके, उसे हम कहते हैं स्वाध्याय। हमने विद्यालय महाविद्यालयों में जाकर जो किताबें पढ़ी, उसे हमें संसार में व्यवहारिक ज्ञान जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए जो तौर तरीके चाहिए, रोजगार कमाने के लिए जो तौर तरीके चाहिए, हमने किताबों से केवल वो सीखा। किताबों से जो हम सीखते हैं उसे हम ज्ञान कहते हैं, पर स्वाध्याय करके हम जो सीखते हैं उसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। किताबों को पढ़कर हमने जो प्राप्त किया वो साक्षरता थी, वो भूगोल का ज्ञान था, वो गणित का ज्ञान था, वो इतिहास का ज्ञान था। पर हमें वो ज्ञान, जो ज्ञान हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करे, जीवन के मूल आधारभूत आत्म तत्व से जोड़े, उस अध्ययन को, उस पारायण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब बोलो, स्वाध्याय। स्व प्लस अध्याय यानी स्वयं का जिससे हम अध्ययन कर सकें उसे हम कहते हैं स्वाध्याय। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति किस डिग्री तक की पढ़ाई कर चुका है। स्वाध्याय का इससे कोई संबंध नहीं है कि कौन आदमी सीए है, एमबीए है, इंजीनियर है। स्वाध्याय का केवल इस बात से मतलब है कि कौन व्यक्ति महापुरुषों की वाणी को बैठ करके चिंतन मनन पारायण करता है। महापुरुष की वाणी को हम इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि ये वो पुरुष हैं, ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के वर्षों वर्ष तक आत्म साधना की और उसके बाद उन्होंने अध्यात्म के बारे में दुनिया को उजाला दिया। लेखक बनना अलग चीज है। लाइब्रेरी में बैठकर 10 किताबों को पढ़कर और अपनी 11वीं किताब लिख देना वो अलग चीज है। पर अपनी निज ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से, अपने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो लोग अपनी ओर से मानवता को जो अवदान देते हैं, वो अगर पढ़ो तो इंसान के जीवन का परिवर्तन होता है, आत्म जागरण घटित होता है। ऐसा शंखनाद, जो शंखनाद हमें भूगोल गणित की किताबों में नहीं मिलता, वो शंखनाद हमें महापुरुषों की किताबों में मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों के द्वारा कही गई एक किताब भी दुनिया के लिए गीता बन जाती है, आगम बन जाता है। दुनिया के लिए वो कुरान, पिटक या बाइबल बन जाता है। केवल एक किताब भी दुनिया को उजाला दे देती है। यदि कोर्ट में कहते हैं कि किताब पर, किसी पवित्र किताब पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि बोलो जो कहूँगा सत्य कहूँगा,
सत्य के सिवा। एक जज भी ये उम्मीद रखता है कि हो सकता है कोर्ट में जो दो पक्ष आकर खड़े हुए हैं उनमें एक सच्चा है और एक शायद आपने कह दिया है झूठा है, तो मैं भी ये कह देता हूं कि शायद दूसरा पक्ष झूठा है, अपना कदाग्रह रखे हुए है। पर पवित्र किताब पर इसलिए हाथ रखवाया गया कि हो सकता है एक झूठा आदमी भी उस पवित्र किताब पर अगर उसने हाथ रख दिया तो हो सकता है कि उसकी दिव्य वाणी उसका मन बदल डाले, उसकी आत्मा को अंदर से धो डाले और वो सत्य ही कहने के लिए प्रस्तुत हो जाए। स्वाध्याय सबको करना चाहिए, ध्यान सबको करना चाहिए। इसमें समय का कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमने स्वाध्याय 10 मिनट किया या 1 घंटा किया, हमने ध्यान 20 मिनट किया या 2 घंटा किया, पर हमने ध्यान किया, हमने स्वाध्याय किया, हमने स्वयं का अध्ययन किया। मेरे नाना थे, बड़ी बात ये कि वो शायद 3री और 4थी कक्षा तक ही पढ़े हुए थे, अमीर घर के व्यक्ति थे। मास्टर जी ने कोई गलती करने पर ठुकाई कर दी होगी, 2-3 जूते खाए हैं क्या आपने? मास्टर जी खाए हैं तो हाथ ऊपर उठाकर बोलो, 2-4 जूते। अरे खाए तो हैं, उन्होंने उनके भी टिका ही दिए। और मास्टर जी के जूते खाने के बाद वो बच्चा मास्टर जी के पास फिर स्कूल में अगले दिन जा न पाया और घर पर ही रह गया। बोले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ मास्टर जी ठोकते हैं। और घर में मम्मी पापा भी ठोकते हैं, स्कूल जाओ तो मास्टर जी ठोकते हैं। चारों तरफ हम ठुकने के लिए क्या पैदा हुए? और बच्चे ने जाना बंद कर दिया। मैंने सुना है कि हमारे नाना के किशोर अवस्था में एक आचार्य का सत्संग मिला और उन्होंने उन्हें केवल एक नियम दिलाया। नियम था कि रोज आधा घंटा स्वाध्याय करोगे। कमाल बताता हूं, रोज आधा घंटा स्वाध्याय करोगे। 3री-4थी क्लास तक पढ़ा हुआ किशोर आधा घंटा स्वाध्याय का नियम। अब घर पर गुरु महाराज आ गए, आहारचर्या करने के लिए आए हैं। अब वो अगर किसी बात के लिए आदेश देते हैं तो अभी भी समाज में मर्यादा ये है कि घर पर अगर गुरु महाराज आ गए और वो अगर आहार लेने से पहले कहते हैं कि हाथ जोड़ो, ये नियम लो, तो आदमी चाहे या न चाहे, हैं? हाँ ठीक कहा आपने, लेना पड़ता है। और गुरु महाराज को भी पता है कि मैं जिनको नियम दिला रहा हूं उनमें से आधे लोग पालेंगे और आधे लोग कटी पतंग की तरह वापस नीचे गिर जाएंगे। पर वो इस उम्मीद के साथ कि अगर आधे लोग भी नियम को पाल लेंगे तो भी बेड़ा पार है। उनकी प्रेरणाएं काम कर जाती है। और आधा घंटा स्वाध्याय करने का उन्होंने संकल्प लिया। जो मजा, जो आनंद, जो प्रेरणा, जो किरण उन्हें स्कूल की किताबों से न मिल पाई, वो किरण उन्हें पवित्र किताबों को पढ़ने से प्राप्त हो गई। और वो आधा घंटा स्वाध्याय का नियम लेने वाला किशोर अब ऐसा पढ़ने में रुचिशील हुआ कि अब आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे का कोई अता पता भी नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सुनते हैं, YouTube में सुनते हैं, चैनलों में सुनते हैं, कहते हैं सब समय का पता ही नहीं चलता, हम 2-2, 4-4, 5-5 घंटे सुनते ही रहते हैं। ऐसे किसी को कहो कि जाओ गुरु महाराज के यहाँ जाकर के आधे घंटा उनकी पवित्र वाणी सुन के आ जाओ, बोले कौन जावे। लेकिन जब चस्का चढ़ जाए, जब रंग लग जाए, जब क्या लग जाए, रंग लग जाए,
जब रंग चढ़ जाए, चस्का चढ़ जाए, तो फिर तो आदमी ऐसा बावड़ा होता है, ऐसा बावड़ा होता है कि उसी में ही डूबा हुआ रहता है। उसको लगता है अगर मेरा कहीं आनंद है, सार है, तो यही है। उनको स्वाध्याय का रंग चढ़ गया। अब वो दिन भर स्वाध्याय करते करते दुनिया भर के शास्त्र किताबें इकट्ठी करने लगे। ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा। उनकी लाइब्रेरी में 1,00,000 किताबों से ज्यादा किताबें थी। कितनी? 1,00,000 किताबों से ज्यादा किताबें थी। अब बड़ी बात ये और बता रहा हूं कि 1,00,000 किताबें वो नहीं थी जो उनकी लाइब्रेरी में थी। ये 1,00,000 किताबें वो थी जिनका समस्त किताबों का उन्होंने अपने जीवन में स्वाध्याय किया था। अब तीसरी बड़ी बात ये समझिएगा कि केवल उन्होंने 1,00,000 किताबें पढ़ी ही नहीं, बल्कि उन किताबों के किस पन्ने पर कौन सा मैटर लिखा हुआ है, 1,00,000 की 1,00,000 किताबों में से समस्त किताबों का उन्हें ज्ञान भी था। और देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हमारे नाना जी जाकर के वहां के स्कॉलरों के बीच में जाकर बैठे हैं, तो बड़े बड़े विद्वान उनके सामने बोलते हुए सकुचाते थे। कोई व्यक्ति अगर अपना शोध निबंध पढ़ रहा है और वो कहता है कि ये रेफरेंस अमुक शास्त्र से यहाँ लिखा हुआ है, वो तत्काल टोक देते, शास्त्र मंगाओ, उस वहां पर वो रेफरेंस नहीं है, जो तूने रेफरेंस दिया है वो गलत है। और मैंने सुना है ऐसे सैकड़ों दफा उन्होंने लोगों के द्वारा पढ़े गए शोध निबंध को फिर से प्रेरित किया कि जाओ और दोबारा पढ़ करके आओ। केवल लाइब्रेरी में एक दूसरे की नकल करने से व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मैंने सुना है कि बड़े बड़े आचार्य, कि अगर हमारे नाना उस सभागार में अगर पहुंच गए हैं तो बड़े बड़े आचार्य, मतलब धुरंधर जो कहलाते थे, उनके आते ही मौन हो जाते थे और एक ही लाइन कहते, अब हमारे बीच में अगरचंद जी नाहटा आ गए हैं, आगे का व्याख्यान अब हम उन्हीं से ही श्रवण करेंगे। मैं इस बात के लिए आप सबको प्रेरित कर रहा हूं कि आधे घंटे का स्वाध्याय भी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ाएगा, व्यक्ति के ज्ञान को ऊंचा बढ़ाएगा, उसके जीवन को आध्यात्मिक बनाएगा। केवल आधा घंटे का स्वाध्याय। इस स्वाध्याय में से ध्यान निष्पन्न होगा। ध्यान किससे निष्पन्न होगा? स्वाध्याय से। स्वाध्याय ध्यान की बैसाखी है। इस चंचल मन को साधना ये दुनिया की सबसे उच्चतम तपस्या है। पर अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्व का अध्ययन करने वाली अच्छी प्रेरणादायक आध्यात्मिक किताबें और रचनाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमारे ध्यान को संबल मिलता है। जैसे किसी बच्चे के लिए उसकी माँ की अंगुली क्या है? संबल है। जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग आदमी के लिए लाठी संबल है, ऐसे ही स्वाध्याय ध्यान के लिए सब बोलो क्या है? संबल है, सहारा है। जहां जहां मन भटके, जहां जहां मन गिरे, वहां वहां स्वाध्याय हमारे मन को फिर से संभालने में, सहेजने में, फिर से सही सम्यक दिशा लगाने में हमारे लिए मदद करता है। इसलिए स्वाध्याय करो, चाहे जैसी मजबूरी हो, ध्यान और स्वाध्याय जरूर ही हो। सबको प्रेरणा दूंगा, सब अपना मन तैयार करें, मानस तैयार करें और ये अंतर्मन में आज ये संकल्प और धारणा ग्रहण करें कि मैं प्रतिदिन 30 मिनट का स्वाध्याय अवश्य करूंगा। उन पवित्र किताबों को पढ़ो
जिन पवित्र किताबों को सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि कोई अवतार पुरुष बने, कोई तीर्थंकर बने, किसी ने उच्च साधना करके केवल ज्ञान, परम ज्ञान, संबोधि प्राप्त की, किसी बुद्ध पुरुष को पढ़ो। तो ऐसी किताब के जिसको पढ़ने से हमारे आत्मा जगती है, अंदर में चेतना झंकृत होती है, उन्हें पढ़ो। रोज 30 मिनट का स्वाध्याय जरूर करो। आपके पास किताबें ना हो, हमारे पास से यहाँ से ले जाएं। जिनका सामर्थ्य हो वो अल्प मूल्य में छपी हुई किताबें हैं, खरीद के ले जाओ। जिनका सामर्थ्य नहीं लगता है वो हमारी ओर से उपहार ले जाओ, मगर स्वाध्याय अवश्य करो। एक महानुभाव जिज्ञासा रख रहे हैं कि साहब सत्संग और स्वाध्याय में क्या फर्क है। फर्क सबसे बड़ा ये है, गुरु महाराज प्रत्यक्ष में अगर सुनाते हैं, धर्मवाणी सुनाते हैं, वो सत्संग है। और जहाँ गुरु महाराज नहीं होते वहाँ शास्त्र ही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु होता है। और वहाँ पर हम शास्त्र की धर्मपरायण बातों का हम पारायण करते हैं। इसका नाम है स्वाध्याय। आप भी मन तैयार कर लो बाबू, 30 मिनट पवित्र किताब पढ़ना। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो। कभी भूल हो गई तो कोई गुनाह भी नहीं है भाई साहब, कि अगर कभी भूल हो गई कोई बात नहीं, भूल हो गई तो भूल हो गई। अरे अगर साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से अगर 300 दिन भी हमने स्वाध्याय कर लिया तो समझ लेना हमने 100 में से 90% तो गोल्ड मेडलिस्ट तो हम बन ही गए ना। बहुत बड़ा हमारे भीतर खजाना होगा। अभी तो खजाना कौन सा, इसने कहा वैसा, उसने कहा वैसा, तेरी कही मेरी कही, इधर की कही उधर की कही। ये माइंड अभी किससे भरा है? दिव्य ज्ञान से नहीं, महापुरुषों के ज्ञान से नहीं, ये तेरी मेरी वाले ज्ञान से ये भरा पड़ा है। ये बुक कीपिंग और बैंकिंग के ज्ञान से ये भरा पड़ा है। इसके द्वार में हम एक नया दिया जलाते हैं। जहाँ है दिया वहीं है उजाला, और जहाँ दिया नहीं है तो वहाँ उजाला होगा क्या? तो जहाँ है दिया वहीं है उजाला। तो गुरु अपने आप में सबसे उत्तम दिया, शास्त्र अपने आप में सबसे उत्तम दिया। अगर आप सब लोग खड़े होकर ये मन में धारणा कर रहे हैं, मेरी समझ से यहाँ संबोधि साधना शिविर का पहला दिन, पहला चरण सार्थक हो रहा है। और हम इस रूप में सार्थक मान रहे हैं कि आज समस्त लोग समस्त साधना भाव से, अध्यात्म भाव से ये धारणा कर रहे हैं कि हम रोज 30 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा कम हो जाए तो भी कुछ नहीं, लेकिन हम शास्त्र लेकर के, धर्म की किताब लेकर के हम जरूर बैठेंगे। चलो हाथ जोड़ो और मन में धारणा के साथ बोलो, हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन लगभग 30 मिनट पवित्र वाणी का, पवित्र ग्रंथ का, पवित्र किताब का स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। भूल चूक माफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिज्ञासा रखी जा रही कि लोगों को पढ़ने की बजाय सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इस संदर्भ में ये जरूर अनुरोध करूँगा, सुनकर जितना ज्ञान मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा ज्ञान पढ़कर मिलता है। सुना हुआ ज्ञान निकल सकता है, लेकिन पढ़ा हुआ ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर बनता है। सुन सुनकर अपन सुन लो, फेसबुक में सुनते जाओ, यूट्यूब में सुनते जाओ, आगे पाठ पीछे सपाट, सुन सुन करके बढ़ते जा रहे हैं। और अंदर में कोई भी, भाई जो टाइपिंग होनी चाहिए ना हमारे अंदर, वो टाइपिंग होती नहीं है। उससे पहले तो मैटर आगे खिसक जाता है। पर अगर हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय के लिए 3 चरण कहे गए हैं। पहला है वाचना, सब बोलो, पहला है वाचना, दूसरा है पृच्छना, दूसरा है पृच्छना, और तीसरा है परावर्तना। तीसरा है वाचना यानी पढ़ो, दूसरा है पृच्छना यानी जो पढ़ा है उसके बारे में अगर कोई जिज्ञासा है तो अपने से अधिक जानकार लोगों के सामने प्रश्न पूछो, जिज्ञासा रखो और अपना समाधान प्राप्त करो। तीसरा है परावर्तना, अर्थात उसे रिवाइजिंग भी करो।
जो हमने पढ़ा है उसे समय समय पर क्या करो, रिवाइज करो, उसकी पुनरावृत्ति करो। हाँ, मैंने ये पढ़ा, इसमें ये सार की बात थी, ये मेरे दिमाग में अंदर तक उसकी किरण उतर गई। अरे पहले चरण में दिमाग में कोई बात आ गई तो आज नहीं तो कल वो हमारे आचरण में भी, हमारे व्यवहार में भी प्रकट होगी। और जो चीज़ दिमाग में ही सेट नहीं हो पाई, दिमाग में ही उतर नहीं पाई, तो इंसान जीता तो अपने दिमाग की प्रेरणाओं से ही है। इंसान किससे जीता है? किससे जीता है? मेरी सलाह से नहीं जीता। मैं जो आपसे कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप मेरी सलाह मानकर ही जिए। हर आदमी अपने दिमाग से जीता है। तो दिमाग में अगर हमने अच्छी प्रेरणाएं स्थापित की तो हमारे व्यवहार में भी अच्छी प्रेरणाएं प्रकट होंगी। वरना समझा समझाकर, आज तक किस पिता ने अपने पुत्र को नहीं समझाया होगा, बेटा ये कर, ये कर, ये कर, और ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। और बेटा है जो ठीक इसके उल्टे चलता है, जो कहा ये कर, ये कर, ये कर, वो क्या करता है? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बोले ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। बोले राइट राइट राइट, ओके। बोले ये सब तो कर ही लो। तो बोले क्यों? बोले मुझे अब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, तो देख ही लेता हूं। बोले कि शादी करे तो लोहे के चने चबाने जैसे हैं। तो लोग क्या कहते हैं? अब चबाना तो है ही है, तो खाने वाला भी पछताए और नहीं खाने वाला भी पछताए। बोले फिर खा के ही पछता लेते हैं ना, पछताना ही है तो कम से कम ताक झांक करके पूरी जिंदगी निकालने की बजाय क्या करें? भले ही लोहे के चने हैं पर खा के ही पछता लेते हैं। सारे कंवारे कहते हैं हमारा ब्याह हो जावे, और सारे परनी जोड़ा लोग कहते हैं बाप जी हमारा जी जाने। तो ये बोले पछताना तो दोनों को ही है, तो बोले खा के पछता लेते हैं। तो फिर पिता कहता है ये करो, वो करो, वो करो, पर वो नहीं करता। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो सब अपन भी सब ऐसे ही लोग रहे हैं। ऐसा मत समझना कि अपने टाबर ऐसे हैं, अपन सब कोई खुदा के अवतार नहीं हैं। अपन सब लोग भी उतने ही आउट होकर के पैदा हुए हैं। यहां प्रेरणा की बात इतनी सी है कि हम पढ़ा हुआ अंदर टाइपिंग हो जाता है। सुने भी पढ़े भी, जो आपके अंतर मन को सुहाए वो करें, पर दिव्य ज्ञान के संपर्क में हमेशा बने हुए रहें।